आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि स्टीम बेस्ड एजुकेशन की काफ़ी बात पूरी दुनिया में हो रही है। पहले स्टेम हुआ करता था, अब ये स्टीम हुआ है। क्या है स्टीम? यहाँ एस साइंस को बताता है, टी टेक्नोलॉजी को, ई इंजीनियरिंग को, ए आर्ट्स को और एम मैथमेटिक्स को। तो जब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स के सारे जो हुनर है वो किसी एक प्रोजेक्ट में आ जाए या बच्चों के सीखने के किसी एक काम में आ जाए तो हम उसे बोलते हैं स्टीम बेस्ड प्रोजेक्ट। आज मैं आपको एक स्टीम बेस्ड प्रोजेक्ट के माध्यम से ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से स्टीम बेस्ड प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं और किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। ये स्टूडेंट्स के लिए भी यूज़फुल है, टीचर्स के लिए भी यूज़फुल रहेगा। स्टीम बेस्ड प्रोजेक्ट जैसे कि हम बात कर चुके हैं, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग, ए फॉर आर्ट्स और एम फॉर मैथमेटिक्स। तो ये सब एक साथ आना चाहिए। चलिए मान लीजिए कि मैं आपको एक घटना बताता हूँ, एक कि क्या हुआ कि बच्चों ने टीवी पर रामायण सीरियल को देखा। जब टीवी पर रामायण सीरियल आ रहा है, बच्चों ने उसको देखा तो उन्होंने देखा कि श्री राम जो है अपने धनुष बाण का प्रयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि राम जी के कंधे पर जो है वो धनुष बाण लगे हैं और वो फिर उसका प्रयोग करते हैं। तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न बनने लगे। प्रश्न ये था कि धनुष बाण का ये विशेष रूप क्यों है, ये धनुष बाण ऐसे ही क्यों दिखते हैं, ये उनके मन में आने लगा। फिर उन्होंने ये देखा कि डोरी को कितना खींचे तो तीर कितनी तेज़ी से आएगा, कितनी धीमे आएगा, ये भी देखने लगे। फिर तीर निकलते समय क्या उस धनुष की आकृति में कोई परिवर्तन होगा, ये भी उनके विचार में आने लगा। तीर छूटने के बाद वो लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ेगा, ये भी उनके विचार में आने लगा। अगर ये सब बातें एक साथ अगर मन में प्रश्न खड़े कर सके तो फिर हम समझते हैं कि हम स्टीम की ओर बढ़ गए। तो यहाँ से एक इसकी शुरुआत हुई कि बच्चों ने कोई सीरियल देखा और उनके मन में इतने सारे प्रश्न बने। अब यहाँ के बाद क्या हुआ, यहाँ के बाद क्या हुआ, ये जो प्रश्न बन रहे हैं ये साइंस है कि हम कोई जब कोई इवेंट को देखते हैं, किसी घटना को देखते हैं और हमारे मन में जब ढेर सारे प्रश्न खड़े होने लगते हैं तो मतलब क्या हुआ, हमारा चिंतन वैज्ञानिक होने लगा, हमारे मन में विज्ञान की विधियों का विकास होने लगा, हम उन प्रश्नों को आगे बढ़ाने लगे। अब इसके बाद क्या होगा, अब इन क्यों 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 के प्रश्नों के बाद क्या इन सब बातों का कोई आपसी संबंध है जो इतनी सारी ऊपर लिखी है कि इसका विशेष रूप, रंग, आकार, प्रकृति क्यों है, इन बातों का कोई आपसी संबंध है? तो बच्चे आपस में बात करते हैं। तो यहाँ देखिए साइंस फिर आगे बढ़ रहा है कि वे बात करते हैं कि विज्ञान विषय में उन्होंने, अगर हम कक्षा 6, 7, 8, 9 के बच्चों को लें तो वहाँ अपन देखते हैं कि उन्होंने, या 11, 12 के बच्चे भी बात कर रहे हो, कि उन्होंने इसको रबर बैंड को खींचने पर जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का स्थानांतरण है, वो उन्होंने देखा और अपनी पाठ्यपुस्तक के अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में इसको पढ़ा है, उतना उनको सब पता है। तो वो आपस में जब चर्चा करते हैं तो ये बात निकल के आती है, अरे भाई ये तो अपन ने देखा है कि वो जब उसको खींचता है तो वो स्थितिज ऊर्जा वगैरह अपन ने पढ़ा है, कहीं ना कहीं एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, ये अपनी किताबों में हमने इसको देखा है। अब आगे बात बढ़ती है, तो अब वो सोचते हैं कि वो कौन सी ऊर्जा, तो उन्होंने कहा चलिए आपस में बात करते हैं थोड़ा सा स्थितिज ऊर्जा के बारे में। अब डोरी को कितना खींचना है, तीर और धनुष के आकार कैसे रहेंगे, उनका डिज़ाइन, उनका बैलेंस कैसा रहेगा, इसके महत्व को भी उनको जानना जरूरी था। तो ये सब बातों को, एक साइंस की सोच विचार को उन्होंने मिलजुल कर आगे बढ़ाने की सोची और उन्होंने कहा चलिए तीर धनुष बनाते हैं। तो तीर धनुष बनाना उन्होंने तय किया और इतनी सारी विज्ञान की उनके पास में बातें उनके दिमाग में चलती रही, उन्होंने अपनी चर्चाओं में ले लिया। मतलब स्टीम में हम लोग साइंस के ऊपर इतना सारा जो है ये सब बातचीत हो गई। तो ये सारा सब आएगा साइंस के अंदर, कि साइंस के अंदर घटना के साथ क्वेश्चन बनने लगे। क्वेश्चन बनने के बाद इन सब बातों का आपसी संबंध उन्हें समझ में आने लगा कि क्या है ये, मतलब इस तरह का भी प्रश्न बनने लगा कि इनके बीच का आपसी संबंध क्या है। तो ये सब बातें जब आएगी तो कहेंगे कि ये साइंस की बात इसमें हुई है। अब क्या नंबर आया, अब नंबर आ रहा है टेक्नोलॉजी का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये
तीर धनुष वगैरह बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो टेक्नोलॉजी का संबंध कहाँ से आया देखते हैं। टेक्नोलॉजी इसमें ऐसे आएगी कि तीर धनुष बनाने में सामग्री या टूल्स क्या क्या रहेंगे। तो जो सामग्री और टूल्स रहेंगे कि बच्चों ने मिलकर सामग्री इकट्ठी की। अब सामग्री में क्या क्या आएगा, बांस की खपच्ची धनुष के लिए। अब उनको बहुत सारे अगर बनाना हो तो अलग अलग आकार लंबाई मोटाई के ले लिए। हल्की डंडिया तीर के लिए, है ना, और वो भी अलग अलग आकार लंबाई और मोटाई की हो गई। और अलग अलग तरह की उन्होंने डोरियां ले ली। तो ये जो टूल्स उन्होंने इकट्ठे किए हैं तीर धनुष बनाने में, ये सब टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा कि ये सारे टूल्स जो हैं, जो वहाँ पर टूल्स मतलब वो मटेरियल जो इकट्ठा किया गया है, वो आपका टूल्स जो है वो आपका टेक्नोलॉजी के अंदर आ गया। तो बच्चों ने मिलकर सामग्री इकट्ठी की। देखिए स्टेम प्रोजेक्ट में हमेशा ये ध्यान रखा, बच्चों ने मिलजुल कर सोचा, फिर मिलजुल के सामान इकट्ठा किया। जब मिलजुल के सोचा तो बहुत सारे प्रश्न बनने लगे तो उन्होंने कहा चलो हम इसको बना लेते हैं। अब जब बनाने की सोचने लगे तो उन्होंने कहा सामग्री इकट्ठी करें। तो जो सामग्री उन्होंने इकट्ठी करी तो उसमें उन्होंने अलग अलग आकार लंबाई और मोटाई के जो है धनुष के लिए खपच्चियाँ, हल्की डंडियाँ और डोरियों को इकट्ठा किया। ये सब टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया। अब हो गया साइंस टेक्नोलॉजी। ओके, आगे आ रहा है इंजीनियरिंग, कि ये जो सामान इकट्ठा हुआ है इनका कॉम्बिनेशन कैसे होगा, इनको संयोजित कैसे करेंगे, इनको जोड़ेंगे कैसे, कि आप धनुष के साथ में कैसे जो है वो डोरियों को लगाएंगे, है ना। अलग अलग आकार की लंबाई मोटाई के जो है बांस की खपच्ची के धनुष बनाना है, उनमें डोरियों को तानना है। अलग अलग आकार लंबाई मोटाई के तीर हैं, कौन सा तीर कौन से धनुष पर रखा जाएगा, उन को अलग अलग वो उन्होंने धनुष को तीर पर रखकर मुक्त करके भी देखा, उसको निकाल कर भी देखा, वहाँ से फ्री करके भी देखा, चला कर भी देखा। कुछ तीर ज़्यादा दूर गए, कुछ कम दूर गए। उन्होंने सबसे अच्छे तीर धनुष छांट लिए कि ये वाले हमारे तीर धनुष सबसे अच्छे बन पाए हैं। तो ये क्या हो गई, ये हो गई उनकी इंजीनियरिंग के उन्होंने इसको संयोजित कर लिया, इस मटेरियल को उन्होंने संयोजित कर लिया। तो यहाँ उन्होंने इंजीनियरिंग को सीखा। तो उन्होंने पहले साइंस को सीखा, फिर टेक्नोलॉजी, फिर इंजीनियरिंग। ये सब साथ साथ चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है। कभी कोई बात आगे पीछे भी हो सकती है, बट ये सारा जो हम समझ रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी, कई बार यही कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी। हमें नहीं पता कि किसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं, किसको इंजीनियरिंग बोलते हैं। लेकिन ये आपको समझना जरूरी है कि इसी के अंदर, क्योंकि कई बार हम ये भूल करते हैं टेक्नोलॉजी को इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग को टेक्नोलॉजी। तो आपको ये देखना है कि कहाँ टेक्नोलॉजी कहाँ इंजीनियरिंग। ओके, वो मिलके करते हैं काम, वो सब इकट्ठा एक साथ काम हो जाएगा। बट वो जो टूल्स आ रहे हैं वो टूल्स टेक्नोलॉजी में आ गए और उनका कॉम्बिनेशन आपका इंजीनियरिंग में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया आर्ट्स। अब आर्ट्स यहाँ कहाँ से आ गया? आर्ट्स यहाँ से ऐसे आया कि जैसे अब आप ये भी तो करेंगे ना कि आप उसमें उस तीर धनुष की जो है वो सजावट करेंगे। अलग अलग रंग और रंग बिरंगों के कपड़े लिए, मोर पंख जैसी सामग्री लेके आप बढ़िया जो है तीर को जो है मोर पंख से भी सजा सकते हैं। और कुछ जो ऐतिहासिक प्रसंग है उससे जुड़े हुए, उन ऐतिहासिक प्रसंगों को भी शामिल करें। जैसे कैसे देखिए आप कि बच्चों ने क्या किया कि पुरानी ऐतिहासिक लड़ाइयों के वीडियो देखे, और वीडियो देखे तो उनको क्या जाना कि महाराणा प्रताप की सेना में जो राणा पुंजा के लड़ाके थे वो तीर धनुष का प्रयोग करते थे। ऐसे और भी एग्जाम्पल बच्चों को पता चल सकते हैं कि तीर धनुष के एग्जाम्पल्स जो है ना। तो तीर धनुष उनके कितने आकर्षक थे, और यही सजावट का बेस बनाया कि उन्होंने सीरियल या वीडियो में देखा कि वो राणा पुंजा के जो लड़ाके थे उनके तीर धनुष बड़े सुंदर थे, आकर्षक थे, उनमें बड़ी सजावट की हुई थी। तो उन्होंने कहा चलिए ये सजावट हम भी करेंगे, है ना। उन्होंने तराइन के युद्ध के बाद जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गोरी पर जो विशेष तीर चलाया गया था जिसमें कहा था मत चूको चौहान, तो वो वाले तीर को भी उन्होंने देख लिया, है ना। आपका जो है अन्य जो हमारे जो ऐतिहासिक पुरुष हैं उनके तीर धनुषों का भी इसमें अध्ययन किया जा सकता है, उनके ऐतिहासिक प्रसंगों को शामिल करके। और उस सामग्री की सजावट का जो वो फ्रेमवर्क है अगर वो उसको शामिल कर लेते हैं तो हम कहेंगे ये आर्ट्स भी हो गया। तो साइंस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, आर्ट्स हो गया। अब क्या बच गया? अब बचा है मैथमेटिक्स। तो चलिए अब देखते हैं इसमें मैथमेटिक्स की कहाँ बात आ गई है। चलिए, धनुष में डोरी की जगह विशेष प्रकार की लकड़ी का प्रयोग भी किया गया है। देखिए आप, ये डोरी नहीं है यहाँ पर, देखिए ये लकड़ी का प्रयोग कर लिया, खास तरह की लकड़ी का प्रयोग किया। अब ये भी चीज़ें कहाँ, ये चीज़ें निकल कर आती है जब आप काम को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए मैथमेटिक्स कहाँ आया है देखते हैं कि तीर और धनुष की ज्यामिति कैसी रखना है और उसका एक्यूरेसी से क्या संबंध है। यह है मैथमेटिक्स कि आप कितनी लंबाई, कितनी मोटाई और किस आकार के धनुष और तीर बनाए, उनको आपने मुक्त करके देखे, कुछ दूर गए, कुछ कम दूर गए, कुछ निशाने सटीक लगे। तो आपने ये देखा कि सबसे अच्छे तीर और धनुष की क्या ज्योमेट्री होगी, इसको सबने मिलकर समझ लिया कि इस तरह का तीर धनुष अगर रहेगा
तो वो बहुत अच्छे तरीके से दूर तक जाएगा। तो इसकी ज्योमेट्री और एक्यूरेसी का जो संबंध है वो हो गया आपका मैथमेटिक्स। तब आपका हो गया साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, ये सब बातें। तो बच्चों ने जब इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें मिलजुल कर समझी या क्या समझ लिया, और यही हमारी इस टीम का जो है हमारा जो आउटपुट है वो यही है कि उन्होंने समझा कि धनुष की आकृति में परिवर्तन करने के कारण, जब वो उसकी आकृति में परिवर्तन करते हैं तो उसमें जो संचित स्थितिज ऊर्जा होती है वो तीर को क्या प्रदान करती है, गतिज ऊर्जा प्रदान करती है, और तीर गतिशील होकर दूर जाकर गिर जाता है। तो स्थितिज ऊर्जा का कन्वर्जन हुआ गतिज ऊर्जा में, और इस पूरी प्रोसेस को उन्होंने इस पूरी प्रोसेस के दौरान उन्होंने मिलजुल कर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, मैथमेटिक्स के कई पहलू साथ साथ सीखे। और बाद में बच्चों के मन में ये प्रश्न भी बने कि तीर धनुष बनाने में टूल्स क्या क्या रहेंगे। बच्चों के मन में ये भी प्रश्न रहे कि तीर धनुष बनाने में सामग्री का संयोजन कैसे रहेगा। तो उन्होंने टूल्स को समझा, संयोजन को समझा, उन्होंने अलग अलग रंग के कपड़े, मोरपंख जैसी सामग्री, सजावट, उनके ऐतिहासिक प्रसंगों को समझा, और तीर धनुष की ज्यामिति का एक्यूरेसी से संबंध ये भी उन्होंने समझा। तो इस तरीके से पूरा एक स्टीम बेस्ड प्रोजेक्ट उन्होंने समझा। तो इस तरीके से हम इस स्टीम प्रोसेस को समझ सकते हैं, और ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बच्चों के साथ में डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। बच्चे खुद भी इस टेक्नोलॉजी, इस स्टीम प्रोजेक्ट को आप देखें, समझें, और अपने काम को इससे आगे बढ़ाएं। ये सीखने का बहुत बहुत अच्छा तरीका है जिसके माध्यम से हम सिखा सकते हैं, हम सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो लेटेस्ट जो तरीके आ रहे हैं उसमें स्टीम अभी सबसे ज़्यादा प्रभावी है। तो हम देख भी रहे हैं कि बहुत प्रभावी साबित हुआ है।